नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार और आप देख रहे हैं आरकेडी नेटवर्क। सर्वप्रथम आप तमाम भारतवर्ष निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई एवं अभिनंदन। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सबों के साथ अपने मन की बात साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज 26 जनवरी है। यूँ तिथियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कुछ तिथियाँ इतिहास बनाती हैं और अमर हो जाती हैं। आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि हमारा पूरा भारतवर्ष, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों या युवा हों, सभी के ज़हन में एक ही बात आती है कि भारत तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाएं, दे तुझको हम सब सम्मान। दोस्तों, आज के अवसर पर माहौल ही कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे खून में उबाल आने लगता है। अपने आप ही बरबस हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे बुलंद करने लगते हैं। प्यारे साथियों, सचमुच ये भारत मेरी शान है, ये भारत मेरी जान है। मैं तब तक लहराऊंगा तिरंगा जब तक मेरी जान में जान है। साथियों, हमारा प्यारा भारतवर्ष एक गुलशन की भांति है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पंथों के लोग एक साथ बड़े ही प्रेम से रहते हैं। साथियों, जब हम आप एक छोटा सा अपना घर बनाते हैं तो उसके एक कोने में बगीचा, फूल पत्ती, वनस्पति जरूर लगाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर दिखे, अच्छा लगे। हमारे प्यारे भारतवर्ष में भी अगर देखा जाए तो अगर यह एक गुलशन है तो इसमें जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो, ईसाई हों, ये सभी उस पुष्प की भांति हैं, वनस्पति की भांति है, जो कि हमारे इस देश के सौंदर्य को निखारते हैं, बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व लोग जो कि हमारे देश को प्रगति करते नहीं देखना चाहते, आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, वे हमें आपस में उलझाना चाहते हैं, हमारी सौंदर्य को बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे असामाजिक तत्वों से हमें बचना है और हमारा ध्यान, अपनी मानसिकता केवल उन्नति करने की ओर लगानी है। हमें अपनी सोच को इस दिशा में ले जानी है, इस प्रकार आगे बढ़ना है कि हमारे प्यारे भारतवर्ष का हर एक नागरिक अपनी हर ज़रूरत को पूरी कर सके। साथियों, मनुष्य को जीने के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। वो हैं भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य।
हम आपस में दूसरे तथ्यों पर उलझने के सिवा अगर इन 5 बुनियादी ज़रूरतों को निखारने में लगाएं, इसको प्रगति की ओर बढ़ाने में अपना ध्यान को लगाएं, तो सचमुच हमारा प्यारा भारतवर्ष प्रगति की ओर बढ़ चलेगा। हमें उन असामाजिक तत्वों को दरकिनार करना है, उन्हें अपने देश से बाहर करना है और हमें अपने ध्यान को प्रगति की ओर लगाना है। दोस्तों, आज का जो दिन है वो हमारे वीर शहीदों को याद करने का दिन है। साथियों, वीर शहीदों ने तो अपना काम कर दिया और अपने वतन को हमारे हवाले कर कर चले गए। अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने इस प्यारे मुल्क को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएं। हम हर वो चीज़ जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ध्यानपूर्वक उसका चुनाव करें। हमारे समाज में जो हो रहा है उसका अवलोकन करें और निर्णय लें कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। अपने स्वार्थों की दौड़ में इस तरह अंधे ना हो जाएं कि अच्छे और बुरे कार्यों में फर्क करना बंद कर दें। हम बेकार के बातों में उलझते हैं, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमारे राष्ट्र की शांति प्रियता को भंग करते हैं। हमें उन पर अंकुश लगाना चाहिए। हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। दोस्तों, हम आजकल अपने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर खूब ध्यान दे रहे हैं। ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा सोचिए, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, इसे गंदा करना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 2 पेड़ लगाने चाहिए। आप कुर्सी बनाइए, पलंग बनाइए, कोई बुराई नहीं, लेकिन आपने जिस जगह से इनके लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो वस्तुएं प्राप्त की हैं, क्या उसके लिए आपने कोई कार्य किया? दोबारा वहाँ पर पलंग, मेज़, टेबल, कुर्सी बनाने लायक लकड़ी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किया? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने स्वार्थ में अपने घर में तो एक पलंग बनाकर ले आते हैं, लेकिन कल जब आपके अन्य परिवार के लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ेगी और अगर वहाँ पेड़ उपलब्ध नहीं होगा तो आप फिर से दोबारा अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का सामान नहीं जुटा पाएंगे। साथियों, हमारे देश में अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर लड़ने की बात अक्सर चलती रहती है। लोग अपना अधिकार की मांग तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। अगर देश को प्रगतिशील बनाना है, उन्नतिशील बनाना है, तो अधिकारों से ज़्यादा हमें अपने कर्तव्यों की बात करनी होगी, अपने फर्ज का ध्यान रखना होगा, जो कि सबसे अधिक आवश्यक है। स्वार्थ की दौड़ में अधिक से अधिक पाने की कामना में हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और यहीं से हमारा जीवन गलत होने लगता है, गलत रास्ते की ओर चलने लगता है।
साथियों, देश को सबसे अधिक ज़रूरत है शिक्षा को आगे बढ़ाने की। शिक्षा देश का सबसे मजबूत स्तंभ होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। हर वो माता पिता, चाहे वो अमीर हों गरीब हों, उन्हें सबसे अधिक चिंता ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को रोटी का टुकड़ा कम मिले, कपड़े थोड़े सस्ते पहनने को मिले, लेकिन उसकी शिक्षा सबसे उत्तम हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने अंदर ऐसी सोच डाल लें तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश पूरे विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ होगा। हम अक्सर जब लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और उनके बच्चों को साधारण रूप से पढ़ते लिखते देखते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप अपनी कमाई का एक भाग इसके भविष्य के लिए लगाएं, और इसमें आपका ही स्वार्थ है। अगर आप बढ़ेंगे तो आपका परिवार बढ़ेगा, और फिर समाज बढ़ेगा और राष्ट्र बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को महंगे खिलौने ना दें, लेकिन महत्वपूर्ण शिक्षा जरूर दें। और हम अपने प्यारे साथियों, अपने छोटे अनुजों से ये कहना चाहेंगे कि आप भी खूब मन लगाकर पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि इसी से आपका और आपके परिवार का, आपके देश का भला हो सकता है। हम आजकल अपने समाज में ये भी शिकायत सुन रहे हैं कि हमने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब आगे बढ़ाया, लेकिन आज हमें हमारे नवनिहालों ने, हमारे पुत्रों ने हमें ही किनारा कर दिया। साथियों, ये बड़े शर्म की बात है। हमें अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के प्रति सदैव कृतज्ञ होना चाहिए, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से इस संसार में भगवान के समान हैं, जो हमें जन्म देते हैं और हमें शिक्षित करते हैं, हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छे और बुरे में फ़र्क जान सकें। तो माता पिता और गुरु हमारे समाज के वो स्तंभ हैं जो कि सदैव हमें अपने अनुभव से आलोकित करते रहते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।